हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। और आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ जिस टॉपिक पर मुझे लगता है कि 99% यूजीसी नेट से रिलेटेड वाला बच्चा जो है वो चाहता है कि बात की जाए। कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। मेरा एक और सवाल है इसके अंदर, तीसरा पैरामीटर जो मैंने जोड़ा है कि इंप्रूवमेंट कब आएगा, इंप्रूवमेंट क्या क्या चाहिए, उसको लेकर मैं लास्ट में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाऊंगी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने अभी तक कोई बात नहीं करी। कमेंट सेक्शन में बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मैम आप हमारे इंस्पिरेशन हो, या मैम हम चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे बात करो, बट मैंने इस टॉपिक पर अभी तक कोई ज्यादा बात करी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जब स्टूडेंट परेशान होता है, ऑलरेडी जब बच्चा इस सिचुएशन में, बहुत वनरेबल सिचुएशन में, बहुत इमोशनल सिचुएशन में होता है, तो जबरदस्ती आग में घी नहीं डालना होता है। कभी कभी जो है वो उसे कुछ चीजें नहीं सुननी होती है। बट आज जो है वो एक मेरे लिए स्पेशल ओकेजन है। वैसे तो मैं स्पेशल ओकेजन वाली इंसान हूं नहीं कि मेरे लिए बर्थडे संडे मंडे दिवाली होली सब सेम ही होता है ना। मैं ज्यादा उस इंसान नहीं हूं, मैं डेली सेलिब्रेट करने में बिलीव करती हूँ। बट फिर भी क्योंकि ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्स लेने में भी बुरी इंसान हूं मैं, तो मैंने कोशिश करी, हिम्मत करी है कि मैं आप लोगों को वीडियो फॉर्म में सबसे पहले ये बता सकूं कि आप सभी लोग जिनकी लाइफ में मैं मैटर करती हूँ, जेआरएफ अड्डा मैटर करता है, ऑन दैट फैक्ट मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस के साथ में ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों के जो सुबह से विशेष आ रहे हैं या हमेशा से जो आप लोग कमेंट करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो, वो ऐसा नहीं है कि हम तक पहुंच नहीं रहा है, मेरे तक पहुंच नहीं रहा है। जरूरी नहीं हो पाता है कि मैं हर मैसेज का रिप्लाई कर पाऊं, हर स्टूडेंट से मिल पाऊं, हर स्टूडेंट को जवाब दे पाऊं, बट मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल वो सारी विशेष के लिए, वो सारे प्यार के लिए, सारे सपोर्ट के लिए जो आपने हमें दिया है, मुझे दिया है इंडिविजुअली, राइट। अब मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जैसा इंसान आज इस जगह पे खड़े होकर ये सारी बातें कर सकता है, तो आप में से हर एक इंसान ये कर सकता है। आप वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं ले सकते हो। छोटा सा ये जो जर्नी रहा है, 6-7 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ यूजीसी नेट पे काम किया है 7 साल में। 4 साल पहले एक स्टार्टअप फाइंड आउट किया था भाई, ये जो आपका जेआरएफ अड्डा है, नेट जेआरएफ अदिति से शुरुआत की थी। और मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे हेल्प करा, मोटिवेट किया ये प्लेटफॉर्म खोलने के लिए, जो कि थे आप लोग, यानी कि स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ते थे। उन लोगों ने जब मुझे एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि मुझे खुद का प्लेटफॉर्म खोलना चाहिए, तो मैंने आउट ऑफ नोवेयर बहुत अच्छे पैकेज वाली नौकरी को छोड़ के ये काम करना शुरू किया। 3 सरकारी नौकरियां करी, छोड़ी, और हमेशा से मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि यही रियल में है, मेरे रियल पर्पस मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर। ये सेम चीज जो है वो मैं आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आज इस बर्थडे पे मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हूँ, सब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और इस पूरी जर्नी में ये समझाना चाहती हूँ कि शायद पूरे साल मैं आपको वो ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर पाती हूँ, पर आज मैं वो ग्रेटिट्यूड भी आप लोगों को शो कर देती हूँ। इन एंड आउट ऑफ जेआरएफ अड्डा एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स हियर एंड ऑल द टीम जो भी है, आज छोटी सी एक हमारी 40-50 लोगों की टीम बन गई है। सब लोग एनकरेज हैं, काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से जेआरएफ अड्डा, जब तक ये क्वालिटी हमारे अंदर रहेगी तब तक जेआरएफ अड्डा रहेगा। जिस दिन मेरे अंदर ये क्वालिटी खत्म हो जाएगी उस दिन मैं काम करना छोड़ दूंगी, एंड विच इज ऑनेस्टली काम करना। अच्छे लोग बहुत होते हैं पर सच्चे लोग थोड़े कम होते हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि सच बोले, आपसे भी, अपने आप से भी, और वही चीज मुझे लगता है कि आपको भी सोचनी चाहिए। जहां तक बात आ जाती है कि रिजल्ट कब आएगा या आंसर की कब आएगी, तो मेरा पहला विश तो बर्थडे पे यही है कि आज ही आ जाए, ठीक है, और जिन जिन बच्चों का डिजर्विंग है उन लोगों का रिजल्ट आ जाए। सोशियोलॉजी पेपर को लेकर स्पेशली मैं बहुत कंसर्नफुल हूँ। कल भी जूही से हम बात भी कर रहे थे इस टॉपिक को लेकर। डेफिनेटली सोशियोलॉजी पेपर जो है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ही। शायद ये पेपर भी हो सकता है कि दोबारा से कंडक्ट किया जाए, पर मुझे नहीं लगता बाकी सब्जेक्ट्स पे प्रॉब्लम आएगी। और आंसर की जो है वो अब आप लोगों के आने में देरी नहीं। नीट को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे चेंजेस देखे, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक छोटा सा इंप्रूवमेंट हमने देखा, बट एक्चुअली में अब यूजीसी नेट की भी बारी है। और यूजीसी नेट के अंदर 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स है जिस पर मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट की बात करनी चाहिए। संडे को उस पर वीडियो भी बनाया था, उसका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हम लोगों ने भेज भी दिया है, और वही हम चाहते भी है कि आगे से आगे शेयर किया जाए। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू वन थिंग जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है मेरी लाइफ के अंदर, जो मैं आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि अभी हम जिस फेज में हैं ये एक वैक्यूम है, एक वॉइड है जो भी क्रिएट हो चुका है। ये जो स्ट्रगल होता है ना, जो इस वक्त आपका चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये आपकी लाइफ में ही चल रहा है। मैं आपको ये इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि पर्सनली मैं भी एज अ स्टूडेंट ये फील करके आ चुकी हूँ। 2017-18 की वो बात थी जब एसएससी के अंदर सेम सिचुएशन चल रही थी, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट।
जिसका प्री क्लियर हो गया था और मेंस के अंदर बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हुआ था। दिल्ली की सड़कों पे हमारे टीचर्स भी गए थे, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, एसएससी को लेकर बहुत सारी चीजें हुई थी। तो आई कैन फील दैट स्ट्रगल जो अभी आप लोगों को फील हो रहा है। हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पेपर सेटिंग नहीं है और बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो मुझे लगता है कि इस वक्त कंडक्टिंग बॉडी से हो रही। बट मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो आपका स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल जो है ना, ये जो आप फील अभी कर रहे हो, ये जितना ज्यादा होगा ना, सक्सेस उतनी ही स्वीट होगी। ये आप मान के चलना। एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बोल सकता है चीजें, मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी, एंड एज योर मेंटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उनकी लाइफ का पार्ट मैं हूँ, हर रोज उनकी लाइफ का पार्ट मैं हूँ, चाहे वो फ्री वीडियो देख रहे हो, पेड क्लासेस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन सबकी लाइफ का पार्ट हम होते हैं। तो वो एक ऑडेसिटी लेकर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। माय वर्क इज टू मेक यू ऑप्टिमिस्टिक, आपको होपफुल रखना। तो मैं आपको यही होप देना चाहूंगी आज भी कि जितना स्ट्रांग ये स्ट्रगल होगा ना, जितना डिफिकल्ट ये स्ट्रगल होगा, उतनी स्वीट सक्सेस लगने वाली है। और ऐसा नहीं है वो सक्सेस आएगी, जरूरी नहीं है कि सक्सेस को जैसे आज आप ड्रॉ कर रहे हो अपने ब्रेन के अंदर, आप विजुअलाइज कर रहे हो, वैसी ही हो, क्योंकि हमें नहीं पता है। हाँ, विजन होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है। मैं आपको ये बोलूंगी, जो बाकी सब लोग विजन देखते हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नरेशन आपको दे रहे हैं, वो देखने की बजाय अपने इंडिविजुअल पर्पस को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये समझने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में कोई भी टास्क करने का पर्पस क्या है। ये पर्पस ये नहीं हो सकता कि मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करवाना है, ये पर्पस ये नहीं हो सकता कि मुझे जेआरएफ करना है। ये बहुत टेम्पररी प्रैक्टिकल विश है। और विश भी क्या है, ये तो मोटिव हो गया एक पढ़ने का कि ये होना है। पर पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है। यस, आइडियलिस्टिक साउंड करता है, पर नहीं। पढ़ाई का मतलब होता है हमें अवेयर बनाना, हमें नॉलेजेबल बनाना। नॉलेज इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है ये आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएगा। जब चीजें आसानी से मिल जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में कोई ना कोई कमी रह जाती है, वो मजा नहीं होता है। बट जब आप स्ट्रगल करते हो, ठोकर खा खा के आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें आती है, हम्बलनेस भी आती है और बाकी सारी चीजें भी आती है, जिसकी वजह से आप आने वाली कोई भी डिफिकल्टी आपको बड़ी नहीं लगती। जब जेआरएफ अड्डा मैंने स्टार्ट किया था, तो हर रोज जो प्रॉब्लम्स आती थी बहुत बड़ी लगती थी। आज 3-4 साल हो गए, आज बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो भी ऐसा लगता है कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लूंगी, या मेरे पास अब वो लोग हैं जो सॉल्व कर देंगे। वो एक भरोसा है, वो एक एडजस्टमेंट है जो आपके माइंड में हो जाता है। जब बार बार रिहर्स करते हो किसी चीज के लिए, तो परफेक्शन आ ही जाता है। और परफेक्शन चाहिए भी नहीं, परफेक्शन की बात नहीं, मतलब सॉल्यूशन मिल ही जाता है आपको। तो वही चीज मैं आपको बोलूंगी कि इस वैक्यूम में, इस वॉइड में आप ये मत सोचो कि मैम क्या होगा, ये होगा, वो होगा। और क्योंकि जब हम ये सब सोचते हैं तो सिर्फ नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है। तो मैं आज ये मानते हुए कि आप इस चीज को मिसअंडरस्टूड नहीं करोगे, मेरा बर्थडे है तो मुझे छोड़ दोगे, गालियां नहीं लिखोगे, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि डोंट बी नेगेटिव अबाउट इट। क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा फॉर अ रीजन होगा और आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपको मान लेना चाहिए। क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है, एक्सेप्टेंस से बड़ा पहला स्टेप कुछ नहीं हो सकता कुछ भी पाने। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। अब 2 चीजें जो कि है, जैसे सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दिन मुझे गिफ्ट मिलेगा, पर मैं आज के दिन आप लोगों को गिफ्ट देने चाहती हूँ। और वो गिफ्ट ये है कि मैं अपना नया बैच स्टार्ट करूँ। ठीक है, मैं नया बैच भी अनाउंस करूंगी, यूट्यूब पे भी करूंगी स्टार्ट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। पिछले 7 साल से डेडिकेटेडली आप देख सकते हो यूट्यूब पे डेली काम किया, 365 दिन वाली एजुकेटर। तो आपके लिए यूट्यूब पे भी सीरीज जो है वो मैं वेडनेसडे से स्टार्ट कर दूंगी। और आप सभी लोगों का जो आईसीटी वाला यूनिट है, उससे पेपर 1 का भी जो फ्री बैच है और जो पेड बैच है, मैं दोनों ही स्टार्ट करूँ। कल आप लोगों के लिए दोनों चीजें स्टार्ट होगी। आप जो भी अफोर्ड कर सकते हो टाइम में, मनी में, आप वो कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए जो है वो आज ये ऑफर भी लाई हूँ। ठीक है, इस ऑफर को एक्सटेंड कर रही हूँ, EDU20, ये मेरा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। EDU20 कोड आप लगा सकते हो, 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और आप कल सुबह से मेरा एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ फॉर आईसीटी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। 12 बजे आपकी कल क्लास होगी, पहली क्लास। एक ये पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे चाहिए है, ये मेरी विश है इस बर्थडे पे। पहली विश तो ये है ही, दूसरी विश ये है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये ईमेल भी किया है, इसको ट्विटर पे भी अपन ऑफ कोर्स चाहते हैं कि आगे से आगे पहुंचे। इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिस पर अपन ने बात करी है, जैसे सिलेबस और ट्रांसपेरेंसी ऑफ पेपर सेटिंग को लेकर पहला पॉइंट है जिस पर अपन काम करना चाहते हैं। आंसर की इवैल्यूएशन प्रोसेस, टॉपर्स की लिस्ट और नाम देना, उनके नंबर देना, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो हम चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट आए। करियर अपॉर्चुनिटी और पीएचडी एडमिशन लेकर एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप इतने बच्चे को, 5% बच्चे को आप नेट दे देते हो, 55,000 बच्चा आउट ऑफ 10 लाख को आपने दे दिया नेट, बट क्या 55,000 वैकेंसीज इन अ ईयर आती है?
और ये तो लाइफ लॉन्ग के लिए प्रेजेंट है। तो आप सोचो कि हर साल इतनी वैकेंसीज हमारे पास आती है, पीएचडी एडमिशन्स आते हैं, और अगर नहीं आते तो पीएचडी ओनली को क्यों रखा गया है। ये सारी चीजें हो गई। रिसर्च फेलोशिप अमाउंट हो गया, जो कि मेरा हमेशा से एक वैलिड पॉइंट रहा है। 38,000 रुपए महीना आप एक बच्चे को दे रहे हो, जो कि अपनी लाइफ के इतने प्राइम एज पे है, खर्चे हैं, चीजें हैं, और सिर्फ इतना कम स्टाइपेंड उससे मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड देन एग्जामिनेशन को लेकर प्रेडिक्शंस, कैलेंडर कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितने बजे आना चाहिए। आज अगर आप लोग नोटिस करो तो 22 तारीख को है ना, 22 जून को हम लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था, और मेरे लिए तो ज्यादा हो गया क्योंकि 23 तारीख को मेरे सब्जेक्ट का पेपर हो गया था कंप्यूटर साइंस का, और आज 28 जुलाई है। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि ये 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, और ना हमारे पास में कोई आंसर की है, ना कोई खबर है, ना कुछ भी नहीं है। तो एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर प्रेडिक्शन होना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि ये हमारे पास में होना चाहिए। इस चीज को मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए डाल भी दूंगी, अपने जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, एप्लीकेशन पे भी डाल देंगे, या ट्विटर पे भी होगा, जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल हैंडल पर आप जाके देख लेना, और आप लोग इसको प्लीज रीट्वीट करना। और कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन आप हमेशा लिख सकते हो, ये शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इस चैनल पे। बट अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप आंसर की का वेट कर रहे हो, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर आपको एक मेजर जो है वो चीज देखने मिल जाएगी। अब से कभी भी आपके आंसर की निकल सकती है, आप ये मान के चलो। बट अगर आप केवल इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो तो मैं फिर बोलूंगी इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव फुलफिल नहीं होगा। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मतलब अगर आपका जो पिछले साल का कट ऑफ गया था उससे आप लोगों के +20 नंबर हैं आराम से, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पर काम करो। बट अगर आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है, मैं किसी भी सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से बोल रही हूँ, +10 है ना, 10 से 20 तक का मार्जिन बोल रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि दिसंबर में आपको बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए चेंजेस देखने मिलेंगे। जिस हिसाब का माहौल अभी हमारे देश में चल रहा है, एजुकेशन सेक्टर में चल रहा है, ये जो यूथ की पावर है ये आपको देखने मिल रही है। दिसंबर 2026 इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर इट हैज बीन इन द पास्ट, एंड दैट इज द रीजन कि आपको आज से एक्शन लेना पड़ेगा। ये स्ट्रगल आज से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद करूंगा, ये हो जाए फिर उसके बाद करूंगा, तो हमेशा याद रखना समय निकलता ही जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार अब तो टाइम ही नहीं बचा है, अगले साइकिल के बारे में सोचो। 2 चीजें हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को बनाने का मोटिव समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। अपनी जर्नी के इस छोटे से पार्ट को आपसे शेयर करना चाहती थी, थैंक यू बोलना चाहती थी, और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहती थी कि struggle will always be a part of the journey and failure is most important, more important in fact than success. So always remember, आपकी पिक्चर, आपका विजन ऑफ सक्सेस जरूरी नहीं जो आप इमेजिन कर रहे हो वही हो। हर दिन सक्सेस बनानी पड़ेगी, और वो तब बनेगी जब आप हर दिन फेल होने का रिस्क लेने के लिए रेडी हो। ये चीज मैंने अपने आप को समझाई थी, और इसी रीजन से मैं डेली काम करती हूँ, अपने साथ ऑनेस्ट रहती हूँ, डेडिकेटेड रहती हूँ। यस, पार्ट ऑफ जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट ईच सिंगल डे यू हैव टू बी रेडी टू टेक द रिस्क टू फेल in order to be successful in life. Each single day का सक्सेस मेजर करना पड़ेगा। आज मैंने क्या किया वो बहुत मैटर करता है, कल क्या होगा उसके कंपैरिजन के अंदर। सो आई होप कि ये चीज मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉट एवर यू ऑल हैव डन फॉर मी इंडिविजुअली एंड जेआरएफ अड्डा। आई होप एंड आई विश कि जेआरएफ अड्डा, जो आप हमेशा बोलते हो ना बाकी सारे प्लेटफॉर्म से अलग लगता है, वो फीलिंग लगती, ये फील मैं हमेशा मेंटेन करके चल सकूं। जिस दिन ये फील खत्म हो जाएगी, जिस दिन मेरे अंदर ये डेडिकेशन, ये पैशन और ये ऑनेस्टी खत्म हो जाएगी, उस दिन आप मुझे नहीं देखोगे, राइट? आई प्रॉमिस यू दैट। बट तब तक के लिए वी विल ट्राई टू मेक मोर पर्सनैलिटीज। इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का पार्ट बनने के लिए जो है वो अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो यू कैन सब्सक्राइब टू जेआरएफ अड्डा, यू कैन कंसिडर द पेड कोर्स और वट एवर इट इज, हाउ एवर यू वॉन्ट टू कनेक्ट, राइट? हमेशा वी आर रेडी, चाहे वो फ्री क्लास हो, चाहे वो आपके टेलीग्राम पे मैसेजेस हो, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस हो, जयपुर के अंदर अपना ऑफलाइन सेंटर है, जब मन करे तब आपका मन करता है कि आओ मिल के आते हैं, आप आ सकते हो, मिलने आ सकते हो, एक फोन कर देना, आई विल बी देयर। आई जस्ट होप एंड रियली बिलीव, जिस रीजन की वजह से जेआरएफ अड्डा स्टार्ट किया गया था कि लर्निंग सिस्टम ऑफ द कंट्री पे काम करना है, आई होप एंड आई विश कि हम लोग मिलके उस पर काम कर सके, क्योंकि मुझे उसमें आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड हो। सो थैंक यू सो मच वॉट एवर सपोर्ट यू हैव गिवन मी टिल नाउ, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ अस, आने वाले साल के लिए भी और आने वाले साल के लिए भी। 2-3 विशेष थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी।
आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन लिखना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, बाकी सिर्फ एक कम्युनिकेशन था, बात करनी थी मुझे तो वो बात आप तक पहुंचाई। और अगर आप नए लोगों तक मेरी बात पहुंचा सकते हो तो डेफिनेटली डू शेयर दिस वीडियो टू न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों तक पहुंच सकूं, नए लोगों तक अपनी रीच पहुंचा सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी क्लास के अंदर कल सुबह 9 बजे फ्री बैच के साथ और 12 बजे ICT के नए पेड बैच के साथ। थैंक यू।